सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और अगर जो आप लोगों को हमारे इंस्टा, हमारे फेसबुक से जुड़ना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर फॉलो करिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, कहानी को अंत तक देखिएगा। देखिए, जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की ही चर्चा है, तो कहानी को पूरा सुनना चाहिए। और जब आप कहानी को पूरा सुनेंगे तभी कहानी के रहस्यों के बारे में पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो कहानी को आप लोग अंत तक देखा करिए। और कहानी आप लोग देख लेते हैं, बाकी लाइक नहीं करते हैं, कम से कम लाइक तो कर दिया करिए। तो देखिए, कबीरा कहे कमाल से दो बातें सीख ले। कबीरा कहे कमाल से दो बातें सीख ले। कर साहब की बंदगी, कर साहब की बंदगी, भूखों को कुछ दान दे। एक दिन कबीरदास के पास एक व्यक्ति गया और कबीरदास से पूछा कि ये बताइए कबीरदास कि कैसे हम लोगों को मुक्ति मिल जाए, कैसे हम लोग को मोक्ष मिल जाए, और कैसे क्या हम करें कि हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाए। तो कबीरदास कहे कि ऐसा है कि बहुत सरल मार्ग है। किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी काया निर्मल हो जाएगी और तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब सामने वाले को तुम भूखे को भोजन कराओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे, ज़रूरतमंद की मदद करोगे, तो उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, जो उसके दिल से आशीर्वाद निकलेगा, जब वो तुमको देगा तो तुम्हारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। कबीरदास उस व्यक्ति से कहे कि सुनो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। और कबीरदास उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाने लगे कि एक ऐसा व्यक्ति था जो रोज को राहगीरों को पानी पिलाता था। पहले के ज़माने में गुरु भाई गुरु बहनों इतना व्यवस्था नहीं थी, दूर दूर कुआं मिलता था, कहीं दूर दूर तालाब रहता था। तो राहगीर जब जाते थे तो प्यास के मारे तड़फड़ाने लगते, तो कहीं कुआं दिखता तो वहाँ जाते तो पानी पीते। तो ऐसे ही वो व्यक्ति रोज़ कुएं पे 4 घड़ा भर के रखता था, जो उस रास्ते से राहगीर जाते वो पानी पीते। तो हमेशा वो जब घड़े में पानी भरता तो अक्सर जब वहाँ लोग आते पानी पी के और जाते तो देखता रहता। तो कुछ लोग थे कि कभी लौट के नहीं आते, और राहगीर थे पानी पिए और चले गए। बाकी 4 ऐसे व्यक्ति थे जो रोज़ वहाँ पानी पीने आते थे। समय चलता रहा। एक दिन वो व्यक्ति पूछा कि ये बताइए कि आप लोग हमारे गांव के भी नहीं लगते हैं, और आस पड़ोस में मैं जाता रहता हूँ, आस पड़ोस के गांव में वहाँ भी नहीं दिखते हैं। आप लोग का घर कहाँ है कि रोज़ आप आते हैं और पानी पी के जाते हैं? तो चारों कहे कि तुमसे क्या मतलब, हम लोग कहीं से आते हैं और कहीं जाते हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तो व्यक्ति बड़ा सरल स्वभाव से मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं इस मंशा से नहीं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका घर कहाँ है, किसी बुरे हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रोज़ आप आते हैं, रोज़ हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, तो इस नाते हम लोग मित्र हो गए, तो अपना मित्र समझ के हमको बता दीजिए। तो वो कहे कि हम तुमको बता नहीं सकते हैं। वो चारों लोग कहे कि हम तुमको बता नहीं सकते हैं। तो व्यक्ति कहा कि ऐसा है कि जब हम एक रोज़ मिलते हैं तो हम लोग मित्र हो गए। अब मित्रों में कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए, तो आप लोगों को बता देना चाहिए।
तो कहे कि ठीक है हम बता देते हैं। तो हम यमदूत के दूत हैं और रोज़ हम पृथ्वी पे आते हैं और जो लोग मरते हैं उनके प्राण को लेके हम यमलोक जाते हैं। तो व्यक्ति कहा कि तब तो आप लोगों का बड़ा अच्छा काम है कि आप लोग आते हैं पृथ्वी पे, रोज़ आप लोग ड्यूटी में लगे रहते हैं, कभी आप लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, रोज़ आप लोग आते हैं। तब तो ज़रूर मेरे बारे में आप बता देंगे कि हम कब मरेंगे। तो यमदूत कहे लो कि ये तो हम नहीं बता पाएंगे, और ये तुम जान के करोगे भी क्या? अगर जो तुम जान जाओगे तो विचलित हो जाओगे कि हमारी मृत्यु होने वाली है, इसलिए तुम ना ही जानो तो अच्छा है। तो लगा उनसे रिक्वेस्ट करने। जो पानी भरता था व्यक्ति, वो यमदूतों से लगा रिक्वेस्ट करने की, नहीं नहीं यमदूत जी मित्रों, हमको बता दीजिए कि हम कब मरेंगे। तो वो लोग उस दिन कहे कि ठीक है हम लोग जाएंगे और बही खाते में देखेंगे कि तुम्हारी मृत्यु कैसे और कब होगी, तो हम लोग आएंगे और बताएंगे। उस दिन तो यमदूत लोग चले गए। अब अगले दिन यमदूत लोग फिर पानी पीने कुएं पे आए। तो पूछा कि तब भाई देख के आए कि हम कब मरेंगे। तो यमदूत लोग कहे कि हाँ हम देख के आए हैं कि कब मरेंगे आप। तो वो लोग चारों खूब रो रहे थे, चारों खूब रो रहे थे, बाकी तीन तो रो ही रहे थे और चौथा था वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। तो तीन दूत थे, वो पूछे कि भाई हम लोग तो भी दुखी हैं क्योंकि ये अब हमारा मित्र है, तो हम लोग भी रो रहे हैं, हम लोग को भी दुख है, कष्ट है कि ये मर जाएगा। बाकी ये बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो। तो यमदूत लोग बताए कि देखो तुम्हारी मृत्यु जब तुम्हारा विवाह होगा तब होगा। और जो जोर जोर से रो रहा था यमदूत, वो कहा कि भाइयों तुम लोग देख नहीं पाए हो, मृत्यु का तो इसको बता दिए हो कि इसका विवाह होगा तो ये मर जाएगा, बाकी किस वजह से मरेगा ये भी जान लो। ये तो मेरा मित्र है, रोज़ हमको पानी पिलाता है और ये नहीं जानता है कि मैं ही सांप बन के और इसको डसूंगा और ये मर जाएगा। तो वो कहा कि ठीक है भाई, ये तुम लोग का काम है तो करना ही पड़ेगा, अब जब हमारी मृत्यु लिखी है तो होनी ही है। अब वो भी बेचारा जान गया कि अब हमारी मृत्यु जब हमारी शादी होगी तो हो जाएगा मृत्यु। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। अपने माँ बाप का इकलौता वो पुत्र था। अब उसके माँ बाप उससे जब बड़ा हो गया तो उसकी जिद करने लगे कि विवाह कर लो, और वो तो जान रहा था कि जिस दिन मेरा विवाह होगा उसी दिन मैं मर जाऊंगा। तो यमदूत लोग कहते कि देखो भाई तुम विवाह ही मत करना, ना तुम विवाह करोगे और ना तुम मरोगे। और यमदूत कहे कि ना तुम विवाह करोगे और ना अपने पत्नी से मिलने रात को 12 बजे जाओगे, और ना मैं तुमको सांप बन के और काटूंगा। जब यह बात यमदूत रोज़ रोज़ उससे कहते रहते तो वो भी कहता कि ठीक है भाई तुम लोग करो तो विवाह नहीं करूँगा। अब उसको भी लगा कि जब विवाह करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। यमदूत कहे लो कि जब रात को तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तभी मैं सांप बन के और सीढ़ी पे बैठा रहूँगा और तुमको काट लूँगा और उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इधर माता पिता, किसी का भी बच्चा गुरु भाई गुरु बहनों बड़ा हो जाता है तो सारे माता पिता जिद करने लगते हैं पुत्र शादी कर लो, पुत्र शादी कर लो। वैसे ही उसके माता पिता अब हमेशा जिद करने लगे कि अब तुम विवाह योग्य हो गए हो, विवाह कर लो। हमेशा उस पर प्रेशर डालने लगे। अब माँ बाप की जिद के आगे वो बेचारा मान गया। कैसे कहता कि पिताजी माताजी जब हमारा विवाह होगा उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, कह नहीं पा रहा था। बाकी अब माता पिता के जिद के आगे मान गया। विवाह की तैयारी होने लगी, बारात गई, शादी होके दुल्हन घर आ गई। जब दुल्हन घर आ गई तो दुल्हन अपने घर में बैठी हुई थी और इधर भोज भात। अब दुल्हन के आने के बाद भोज भात का कार्यक्रम चलता ही है। भोज भात होने लगा। अब धीरे धीरे रात बीतने लगी।
जैसे 11 बजा वैसे ही अब उसको ये लग गया कि अब तो 1 घंटे के अंदर मैं मर जाऊंगा, 1 घंटा बीतते बीतते मैं मर जाऊंगा। अब सबको खाना खिला चुका था, पूरा गांव खा लिया था। बाकी उसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो भोजन नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था कि उसके घर में एक बेटी थी, बेटी उसकी पेट से थी, बच्चा होने वाला था, लेबर पेन उसको हो रहा था। इसलिए वो बूढ़े बाबा अपनी बेटी को छोड़ के और न्योता खाने आए नहीं थे। अब रात बीतती रही। रात के 11:30 बजे लगभग उसको बच्चा हो गया। अब बच्चा होने के बाद उसको बड़ी ज़ोरों से भूख लगी। अब वो अपने पिता से खाना मांगने लगी कि पिताजी, हमको बहुत ज़ोर की भूख लगी है, अगर जो इस समय आप हमको खाना नहीं देंगे। अब बेचारा बूढ़ा, अब तो बेटी बीमार थी, कुछ खाना बना नहीं पाया था, उसकी बेटी भी बीमार थी, घर में कोई था नहीं, तो भोजन तो था नहीं, कहाँ से बूढ़ा बेचारा देता भोजन। अब बेटी कह रही थी कि अगर जो पिताजी भोजन नहीं देंगे तो ये जो बच्चा जन्मा है मैं इसी को खा जाऊंगी। अब बूढ़े बेचारे परेशान, जब ये बात लड़की कह रही थी कि आप हमको भोजन नहीं कराएंगे तो इस लड़के को मैं खा जाऊंगी, तो उनको याद आया कि इस गांव में उसकी शादी हुई है, उसकी दुल्हन आई है, उसके यहाँ भोज भात है, तो क्यों ना जाऊं उसके घर से कुछ भोजन लेके और आऊँ, इसको खिला दूँ। तो अब उधर उसकी तो टाइम हो गई थी, अब वो मरने वाला था। अब 11:30 बजे जैसे बूढ़े बाबा इधर भोजन लेने आते हैं और उधर अब सबको खिला चुका था लगभग, और अपने पत्नी के कमरे में जा रहा था आधा घंटा पहले। और सांप भी वहीं सीढ़ी पे बैठ के इंतज़ार कर रहा था। जो यम के दूत थे, सांप का रूप पकड़ के वहीं बैठे हुए थे। तो ये अपने समय से 12 बजे से पहले ही अब अपना जा रहे थे। 11:30 बजे जब सांप के पास पहुँचे तो सांप से कहे कि चलो भाई, अब हमको डस लो, अब तो मैं मर जाऊंगा। तो सांप कहा कि नहीं भाई, अभी नहीं डसूंगा, तुमको ठीक 12 बजे मैं डसूंगा, ताकि मैं डसूं और तुरंत तुम मर जाओ। अभी डसूंगा मित्र तो तुम आधा घंटा छटपटाओगे, तब जाके तुम्हारे 12 बजे मृत्यु होगी, क्योंकि 12 बजे का समय निर्धारित है। अब ये बात उसकी पत्नी नई नवेली जब पैरों की आहट सुनी अपने पति की सीढ़ियों पे, तो दरवाजे के पास आ गई थी और इस सांप की और अपने पति की सारी बात सुन रही थी। अब उसको भी लग गया कि अब तो हमारे पति हमको छोड़ के चले जाएंगे, अब तो वो मर जाएंगे। अब बेचारी कुछ नहीं कह पा रही थी नई नवेली दुल्हन। थाल में खाना सजा के और रख के इंतज़ार कर रही थी कि हमारे पति आएंगे तो हम उनको खिलाएंगे, वो हमको खिलाएंगे, हम लोग साथ में भोजन करेंगे। अब उसका तो सपना ही रह गया। अब इस बात में, इस उधेड़-बुन में लग गई कि लग रहा है कि अब हमारे पति से फिर नई मुलाकात लिखी है, अब उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगी, अब तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बस वो दूसरे दरवाजे से तभी बूढ़े बाबा भोजन मांगने आ गए और ये बात वो दुल्हन सुन ली। तो जो अपने पति के लिए भोजन रखी थी, अपने लिए भोजन रखी थी, उस थाल को लेके और दूसरे दरवाजे से नीचे की तरफ उतर गई और बूढ़े बाबा को ले जाके दे दी। ये सोची कि कम से कम ये खाना हमारे पति नहीं खा पाए, अब तो हमारे गले के नीचे जाएगा ही नहीं, तो ये खाना क्यों ना ले चल के ये बूढ़े बाबा को ही दे दूं, कोई तो खा लेगा। अब बूढ़े बाबा उस खाना को जल्दी जल्दी भागते हुए अपना लेके बेटी के पास गए। उनकी बेटी खाई और खाने के बाद आशीर्वाद दी। वो बताए कि ये दुल्हन खाना दी है, उस घर में जो नई नवेली दुल्हन आई थी वो खाना दी है। तो जब बेटी खा ली तो आशीर्वाद दी कि सदा वो सुहागिन रहे, हमेशा उसका सुहाग बना रहे। तो देखिए, जब यह आशीर्वाद दी तो यह आशीर्वाद अब सीधे यमराज तक गया कि वो तो सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे दी। अब यमराज तक गया है। उस जब वो 12 बजा, जैसे जब 12 बजा तो सांप अब उस व्यक्ति को डस दिया।
एक बार डसा तो भी ना वो मरा, दूसरी बार डसा तो भी ना मरा, तीसरी बार डसा तो भी ना मरा। वो मर ही नहीं रहा था, कितना हूँ सर्प उसको काट रहा था। अब यमदूत भी परेशान, और उधर यमराज तक बात भी पहुंच गई थी कि वो सदा सुहागिन रहो का उसको आशीर्वाद मिल गया है उसकी पत्नी को। अब यमदूत पहुँचे यमराज के पास, कहे कि भगवान मैं तो उसको डस रहा हूँ पर वो मर ही नहीं रहा है, मेरा मित्र वो तो मर ही नहीं रहा है। तो यमराज कहे कि अब इसके बारे में तो अब महादेव के पास चलना पड़ेगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, सबकी जो है मुट्ठी में भगवान की जान रहती है, महादेव के हाथ में सबकी डोर रहती है। पतंग तो आकाश में उड़ती है पर उसकी डोर हमेशा उड़ाने वाले के पास ही रहती है। वैसे ही सबकी डोर महादेव के हाथ में रहती है, सबके ताले की चाबी महादेव के हाथ में रहती है। अब यमराज जी पहुँचे अपने दूतों के साथ भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ से कहे कि ये बताइए कि वो जो है व्यक्ति उसकी मृत्यु आज होनी थी और काल जो है उनको डस रहा है, फिर भी वो मर नहीं रहा है। तो महादेव कहे कि बताओ उसकी पत्नी 2 जान बचाई है। तो यमराज पूछे कि 2 जान बचाई है कैसे? तो महादेव कहे कि ये बताओ अगर जो भोजन नहीं देती तो जो बूढ़े की लड़की थी वो बार बार कह रही थी कि हम अपने बच्चे को खा जाएंगे, अपने बच्चे को खा जाएंगे। और जब बच्चे को खा जाती तो उसको भी लोग कहते कि बच्चा खा गई है तो उसको भी मार डालते। तो इसलिए जब वो औरत खाना दी है, उसकी पत्नी खाना दी है, तो वो खाना को खाई है और 2 जानें बच गई हैं। तो जब 2 जान बच गई हैं तो क्या 1 जान हम अपने तरफ से जीवन दान नहीं दे सकते हैं? तो यमराज जी महादेव को प्रणाम किए और कहे कि महादेव आपके आगे किसकी चलती है। और वहाँ से यमराज जी चले गए और महादेव उसको आशीर्वाद दिए कि अब ये 100 साल तक पृथ्वी पे रहेगा, 100 साल जिएगा, इसकी आयु 100 साल की होगी। तो देखिए वो उसकी पत्नी 1 लोगों को भोजन कराई, किसी एक को भोजन कराई जो भूख के मारे मरने वाला था, तड़फड़ा रहा था, तो अपने पति की जान बचा ली। तो हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, किसी भूखे को भोजन करा देना चाहिए, किसी प्यासे को पानी पिलाने देना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि किसी मनुष्य को ही पानी पिलाया जाए, किसी मनुष्य को ही भोजन कराया जाए। कोई पशु पक्षी प्यासा है तो पानी पिला दें, कोई पशु गाय है, कुत्ते हैं, देखते हैं कि घूमते रहते हैं बाहर, गर्मियों का मौसम आ रहा है तो प्यास के मारे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो कभी ऐसे बर्तन में, ऐसे पात्र में पानी रख देना चाहिए कि वो आए तो पानी पी ले। पानी पिलाने से जो पुण्य मिलता है, भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, उसकी अनुभूति जो कराता होगा उसी को पता है। तो इसलिए गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग को भी कोशिश करनी चाहिए। और जैसा कि कही थी कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनकी अर्जी शिव गुरु के चरणों में लगाऊंगी। एक हैं अलका कुमारी। अलका कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, हमेशा इनको खुश रखिएगा। और सुघरी देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें वहाँ खुश रहें। और विभा देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा खुश रखिएगा। और कुणाल जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और इनोसेंट गर्ल, प्लीज़ आप अपना नाम कमेंट किया करिए, नाम बताया करिए, ताकि मैं शिव गुरु के चरणों में आपके लिए दया मांग सकूं, आपकी अर्जी लगा सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद
आप लगभग सारी कहानियाँ देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, हमेशा सुखी रखिएगा, खुश रखिएगा। आकाश मौर्य, आकाश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, हमेशा इनको खुश रखिएगा, जहाँ भी रहें वहाँ स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। इसी कामना के साथ गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।